हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को जनरल टर्म के बारे में बताऊंगा। जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म यूज होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखो यहाँ पे सपोज बाइनोमियल टर्म एक तो दिया हुआ है a प्लस बी होल टू द पावर n। तो वहां पे जनरल टर्म होता है टी आर प्लस वन। तो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। सपोज ए माइनस बी होल टू द पावर एन है तो यहाँ पे टी आर प्लस वन का वैल्यू होगा फॉर्मूला जो है माइनस वन टू द पावर आर पहले ही लिख दो, फिर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। तो सपोज ये x और y है तो हम लोग इस तरह से इसको x और y कर दो। ये x हो गया और ये y। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अगर वन प्लस एक्स होल टू द पावर एन है तो यहाँ पे जनरल टर्म टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर आर। अगर वन माइनस एक्स होल टू द पावर एन है तो टी आर प्लस वन जो जनरल टर्म है उसका फॉर्मूला माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर आर। तो ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड जनरल टर्म 3x² प्लस 4y होल टू द पावर 10। तो यहाँ पे टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, अब देखो ये x प्लस वाई फॉर्म में है तो एन सी आर एन का कितना 10 है, 10 सी आर 3x² टू द पावर 10 माइनस आर इंटू वाई टू द पावर मतलब 4y होल टू द पावर आर। ये होगा जनरल टर्म। अगर आर का वैल्यू हम लोग को पता होगा तो यहाँ पे हम लोग इसका जो एक्सपेंशन है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे फाइंड 6 टर्म इन y माइनस वन बाई वाई होल टू द पावर 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे t6 निकालना है, t6। तो इसको पहले जनरल टर्म में कन्वर्ट कर दो। t6 को हम लोग 5 प्लस वन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे r का वैल्यू कितना आया 5 आया, r का वैल्यू हो गया 5। तो हम लोग अभी देखो ये x माइनस वाई फॉर्म में है तो पहले माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर 20 सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर मतलब यहाँ पे y है, y टू द पावर 20 माइनस आर 20 माइनस 5। अब y टू द पावर आर 1 बाई वाई होल टू द पावर 5। तो देखो माइनस वन टू द 5 कितना होगा माइनस वन ही होगा। अब 20 फैक्टोरियल 25 को 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 फैक्टोरियल इंटू वाई टू द पावर 20 माइनस 5 इक्वल टू 15। यहाँ पे हो गया 1 बाय वाई टू द पावर 5। अब देखो ये वन इसको काटा तो ये हो गया कितना माइनस है बाहर में। यहाँ पे 20 इंटू 19 इंटू यहाँ पे 18 इंटू 17 इंटू 16, ये 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वाई टू द पावर, ये होगा कितना वाई टू द पावर 10। अब देखो 5 20 को काटा कितना में 4 में 4 कैंसिल हो गया, 3 18 को काटा 6 में, अब ये 2 16 को काटा 8 में तो रहा कितना माइनस वन इंटू यहाँ पे 19 इंटू 6 इंटू 17 इंटू 8 इंटू वाई टू द पावर 10। इसको मल्टीप्लाई कर तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 टर्म 5 टर्म कुछ भी हम लोग जनरल टर्म को यूज करके ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड 7 टर्म इन 2x प्लस वाई बाई 3 होल टू द 15। तो यहाँ पे t7 निकालना है, t7। तो यहाँ पे जनरल टर्म में कन्वर्ट करो t6 प्लस 1, r का कितना हो गया 6। अब देखो ये x प्लस वाई फॉर्म में है तो इसको हम लोग लिखेंगे एन सी आर 15 सी 6 2x टू द पावर 15 माइनस 6 इंटू वाई बाई 3 होल टू द पावर 6।
इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 फैक्टोरियल इंटू 2x टू द पावर 15 माइनस 6 इक्वल टू 9, ये y बाय y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6। इसको सॉल्व कर दो तो 15 को हम लोग लिखे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, नीचे 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6 कर दो इंटू x टू द पावर 9 इंटू y टू द पावर 6। 6 12 को काटा कितना में 2 में, 2 कैंसिल हो गया, 3 15 को काटा 5 में, 5 कैंसिल। अब 4 को 2 में काटो 2, यहाँ पे ये हो गया 2 में काटो 7। अब 2 10 को काटो 5 में, अब देखो ये हो गया कितना 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 9 इंटू y टू द पावर 6। तो इस तरह से हम लोग जनरल टर्म को यूज करके कोई भी टर्म निकाल सकते हो, 7 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, कुछ भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 12। अब देखो हम लोग को यहाँ पे फ्रॉम द एंड पूछा है, मतलब जो भी एक्सपेंशन उसका एंड से हम लोग को 5th टर्म निकालना है। तो याद रखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, pth टर्म, सपोज हम लोग pth टर्म फ्रॉम द एंड अगर निकालना है, फ्रॉम द एंड, तो फॉर्मूला होगा n माइनस p प्लस 2, n माइनस p प्लस 2 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। तो देखो n का वैल्यू यहाँ पे कितना 12 है, तो 12 माइनस p का वैल्यू कितना है 5, 12 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 5 इक्वल 9 टर्म। तो देखो T9 इक्वल टू T8 प्लस 1 जनरल टर्म में कन्वर्ट कर दो, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो ये x माइनस वाई फॉर्म में है, तो पहले -1 टू द पावर r, -1 टू द पावर r, r का भी कितना 8 है, NCR 12C8 x टू द पावर 12 माइनस 8 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 8। तो देखो माइनस का इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, इसको 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, यहाँ पे 1 बाई एक्स टू द पावर 16। तो देखो ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2, अब ये हो जाएगा एक्स टू द 4, इसको काटा तो यहाँ पे 1 बाई एक्स टू द पावर कितना होगा 12 होगा। अब 4 12 को काटा 3 में, 3 कैंसिल, 2 10 को काटा 5 में, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई अगर करते हो तो ये हो जाता है कितना 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 9 495, 495 इंटू एक्स टू द पावर -12, क्योंकि 12 एक्स का पावर जो 12 अगर ऊपर चल जाएगा तो एक्स टू द -12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जनरल टर्म का यूज करते हैं, किसी भी टर्म T5 T6 कुछ भी हम लोग निकालने के लिए हम लोग को जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।